नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तानी फिल्मों की एक ऐसी शख्सियत से जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है। हालांकि इनसे हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं, एक बार फिर ये हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे ये एक मशहूर और मारूफ हिदायतकार रहे हैं, तख्लीक़कार रहे हैं और साथ ही 90 के दौर में इनकी कलम से ऐसी ऐसी कहानियाँ निकली जो लोगों के दिलों को छू गई। तो चलिए खैर मकदम करते हैं डॉक्टर इकबाल दुर्रानी का। चलिए जैसे कि आपने हमें पहले भी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताए थे जिसका नाम था फूल और कांटे। आज हम बात करेंगे इकबाल साहब आपकी एक और बेहद मशहूर और कामयाब फिल्म की, बेताज बादशाह, जिसके हिदायतकार भी आप रहे और उसकी कहानी भी आपने लिखी। तो क्या तजुर्बात रहे? बेताज बादशाह मतलब राजकुमार। जी जी। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दो ही शेर हैं, एक दिलीप कुमार, एक राजकुमार, एक शहंशाह तो एक बादशाह। और इन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और राजकुमार वाकई बादशाह थे। अपने किरदार में, अपनी बुलंद ख्याली में जवाब नहीं उनका। ये मेरी खुशकिस्मती को उन्होंने मुझे पसंद किया कि मैं उनके फिल्म को डायरेक्ट करूं। पोलो के ग्राउंड में उन्होंने बुलाया कहानी सुनाने के लिए मुझे। तो पोलो के ग्राउंड में वो खेल रहे थे पोलो, और वहाँ पे जाके मैंने उनको कहानी सुनाई। उनको पसंद आई और फिल्म बनने लगी। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो दो कैरेक्टर थे दिलीप कुमार और राजकुमार, ये पैदा नहीं होंगे। एक ऐसी ब्रीड थी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक धरोहर है, वो जो एक्टिंग सिखा गई। और सबसे मज़े की बात ये थी कि उस फिल्म में एक तरफ राजकुमार तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा, और दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती थी। अच्छा। मैंने वो इधर जाए तो उधर, वो उधर जाए तो उधर। और ऐसे में आप सोचें, दोनों को मिला करके सामने बैठा के सीन शूट करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। लेकिन प्रोफेशनल थे वो, तो वो दो अलग अलग ग्रुप के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शत्रु जी को मैंने कहा, भैया कहीं पे कुछ हो तो एक कदम आप ज़रा पीछे हट जाना, ज़रा थोड़ा सा संभाल लेना। राज जी को तो समझाया नहीं जा सकता था, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो इस वजह से वो सीन बेताज बादशाह मुकम्मल हो पाया। हाँ, जैसे कि मैंने भी एक सीन आपका उस फिल्म का देखा है। मैं भी कुछ दिन पहले ही आपकी ये फिल्म देख भी रही थी। उसमें शत्रु साहब ये कह रहे थे कि भाई जब जंगल में दो शेर आमने सामने खड़े हों तो भेड़िए पास नहीं आते। बहुत ही अच्छा ये डायलॉग मुझे लगा। राजकुमार साहब के बारे में ये भी कहा जाता है बहुत ही मुंह फट किस्म के, इंडस्ट्री में मशहूर रहे हैं वो और अपनी ही शराइत पर काम करते थे। तो कोई ऐसा किस्सा कि आपकी कहीं नाइत्तेफाकी हो गई हो? हाँ, राजकुमार के ताल्लुक से लोग बहुत सारे किस्से बयान करते हैं, लेकिन उनकी असल जो उनके किरदार को कोई समझ ही नहीं पाए। लोग उसको, उनके किस्से को मनोरंजन समझते हैं, उस तरह से बयान करते हैं। लेकिन कुछ हादसे मेरे साथ गुजरे, आप देखिए, दो किस्से हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक दिन राज जी ने शूटिंग के दौरान अपने होटल में मुझे बुलाया। पूरी यूनिट अलग होटल में ठहरी थी। राज जी एक अकेले अलग होटल में ठहरे थे, जो उनका पुराना होटल था, पुराना कमरा। तो एक दिन मुझे बुलाया तो मैं चला गया। उनको भाईजान बोलता था। बोला, हाँ भाईजान बोलिए। बोले, मेरे ऊपर जो है ना मुकेश खन्ना के ठहर गया है, तो उसके पाँव की धमक मुझे पसंद नहीं है, तो उसको इस होटल से निकाल के दूसरी जगह ले जाओ। अब ये अजीब सी बचकानी सी बात कि कोई आदमी अगर आपके फ्लोर पे ठहर गया है तो उसकी पाँव की धमक कहाँ सुनाई देगी। लेकिन उनकी अनायत थी, उनका एक जो भी ईगो था कि उनके ऊपर वो मुकेश खन्ना ना ठहरे। एक तो राजी का ये किस्सा धमक वाला। दूसरा किस्सा उनका ये कि जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में एक खिड़की थी, तो जब भी उनके पास जाता तो उस खिड़की के पास जाकर खड़े मिलते थे। तो हमने कहा, क्या बात है भाईजान, इस खिड़की के पास क्यों रहते हैं आप? बोले, वो देखो आगे।
छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों पे खेत बने हुए थे, मतलब पीले पीले वो सब है ना, झंडे लगे हुए। हाँ, मतलब वो मेरा खेत है, जो होटल से कम 7-8 किलोमीटर दूर रहा होगा, मतलब मेरा खेत है। उसमें बारिश होती है ना तो मैं यहाँ से देखता हूँ, फल खिलते हैं तो वो फूल खिलते हैं तो मैं देखता हूँ। तो राज जी का एक वो जो धमक बर्दाश्त नहीं होती, दूसरी तरफ उनका वो सॉफ्टनेस कि उनकी अपनी खेती यहाँ से नज़र आती है, बारिश नज़र आती है, उसके लिए रहते हैं। तो उसको 2 लफ्ज़ों में समेटना उनके किरदार को बहुत मुश्किल था कि मालिक थे। ये कहा जाए कि वो जो सितारे थे जो पूरी शिद्दत से हिंदुस्तानी सिनेमा के फलक पर कभी चमकते थे, और शायद उनकी जो चमक है वो आज भी मांद नहीं पड़ पाई है। इकबाल साहब, शत्रुघ्न सिन्हा वो भी बेताज बादशाह में थे, और अक्सर ये मैंने सुना है, कहा भी जाता है कि सेट पर जाते थे तो जो स्क्रिप्ट है, वो डायलॉग है, उसे बस एक नज़र मारते थे और बस शुरू हो जाते थे। हाँ, कहाँ तक सच्चाई है इस बात? शत्रुघ्न सिन्हा तो कमाल की चीज़ है, पूरे का पूरा लाइन आप पूरे पेज उनको दे दें, एक दफ़ा पढ़ेंगे उनको याद, डबिंग भी वो फौरन कर देंगे पूरे पेज का। जितनी डबिंग करने में दूसरे स्टारों को महीने भर लग जाते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा में ये कमाल की खासियत है। और तो ये तो है, और उन्होंने इस पूरी फिल्म में मेरे को बड़े भाई की तरह मुझे कोऑपरेट किया। बहुत अच्छे। हाँ। अच्छा इकबाल साहब, ऐसा कभी इत्तेफाक हुआ है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है, मकाल में लिखे हैं, और आपने राजकुमार साहब को वो दिए हों या शत्रुघ्न सिन्हा साहब को दिए हों, और उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, हम इसे ऐसे नहीं, हम इसे ऐसे बोलेंगे, ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है? अरे बहुत। वो क्या होता है कि जब कोई सीन जाता था इनका, तो राजकुमार के पास जाता था तो अपना डायलॉग तो बाद में पढ़ते थे, पहले शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग पढ़ते थे, वो क्या बोल रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के पास जाऊँ तो पहले राज जी का डायलॉग बोलते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, और उसमें मुश्किल हो जाती थी। तो फिर मैं 3 स्क्रिप्ट बनाता था कि राज जी का डायलॉग है तो शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग में जी हाँ, जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं, ऐसे करके डाल देता था। फिर शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ जाऊँ तो उनके डायलॉग लिखता था, राजकुमार का डायलॉग छोटे छोटे लिखता था, ऐसा करता था। तो दोनों के जो क्लोजअप्स होते थे उसके वो डायलॉग लेते, जो इसको पता नहीं उसने क्या बोला, उसको पता नहीं उसने क्या बोला, कंबाइंड के डायलॉग भी दोनों को शो करता था। ऐसा करके मैंने मैनेज किया। वाकई बड़ी दुश्वारियों का सामना किया होगा आपने। हाँ, वो चूँकि मैं राइटर भी हूँ ना, तो इस वजह से सेट पे भी कोई परेशानी आ जाए या क्या करना है तो वो हमें पता था। अदरवाइज मैं अगर सिर्फ डायरेक्टर होता तो मैं हैंडल नहीं कर पाता। अच्छा, आखिर में इकबाल साहब एक आपसे सवाल ये कि अगर आज आप बेताज बादशाह बनाने लगे दोबारा से, तो किस अदाकार को आप उसमें लेंगे राजकुमार साहब की जगह? शत्रु साहब को तो आप लेंगे ही, जाहिर सी बात है। नहीं, राजकुमार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है समरीन, कोई रिप्लेसमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लेसमेंट देते ही नहीं। हाँ, वाकई डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब, आपसे हम जितने फिल्मी किस्से सुने, आपकी फिल्मों से जुड़े, वो बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन वक्त की कमी भी है और आपके फिल्मों की फहरिस्त काफ़ी तवील भी है। इसीलिए हम चाहेंगे कि हम अगली बार फिर आपसे मुलाकात करें और कुछ खूबसूरत फिल्मी किस्से आपसे जानें, आपकी ही फिल्मों के। बिल्कुल, लेकिन आप एक चाय पिलाना मत भूलिए इकबाल। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी हम सीधे चाय ही पीने चलेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूरदर्शन में।